Hello students, welcome in the PYQ session for the chapter binomial theorem. So आज हम कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 के कुछ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और ये एक्सप्रेशन 3 पावर 13 माइनस अल्फ़ा के इक्वल है. तो आपको क्या करना है, इस अल्फ़ा का वैल्यू बताना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको मैंने एस के इक्वल मान लिया. ठीक है, तो ये मैंने एस के इक्वल इसको मान लिया. अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है मेरे को, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैं जानता हूँ 1/n+1 इंटू एन प्लस 1c r+1. इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/r+1 इंटू NC/r इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 12c2, 12c4, 12c6. तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू तो क्या पुट कर लेता हूँ, 12 पुट कर लेता हूँ. तो n का वैल्यू जब मैं 12 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 + 1 13 और 13c r+1 इज इक्वल टू 1/r+1 इंटू 12c r. ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया. अब यहाँ पे r की वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ. देखो यहाँ पे है 12c2, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, r का वैल्यू 2 पुट करता हूँ. तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/13 13c3 इज इक्वल टू 1/3 12c2. नेक्स्ट कौन सा है, 12c4. तो मैं यहाँ पे r का वैल्यू क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/13 13c5 इज इक्वल टू 1/5 12c4. सिमिलरली ऐसा मैं रखता जाऊँगा. आप देखो यहाँ पे ये टर्म्स मिल गए, यानी कि 1/3 12c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/13 13c3. यानी कि ये जो टर्म दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 13c3. सिमिलरली यहाँ पे ये जो टर्म आ गया उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 13c5. लाइक दैट आई कैन राइट. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ. तो जो मेरा s बनेगा, s इज इक्वल टू वो क्या आएगा, 2^3 1/13 13c3 प्लस 2^5 डिवाइड बाई 13 13c5 प्लस 2^7 डिवाइड बाई 13 13c7 एंड सॉन प्लस 2 पावर, व्हाट इज द लास्ट टर्म, 2^13 बाई 13 13c13. ये मेरा s बन गया. यहाँ पे देखो 1/13 कॉमन आ रहा है, तो 1/13 कॉमन निकाल लेता हूँ. तो s इज इक्वल टू 1/13 13s इज इक्वल टू 2^3 13c3 प्लस 2^5 13c5 एंड लास्ट टर्म इज 2^13 13c13. ठीक है, नाउ अब ये एक्सप्रेशन को तो मैं जानता हूँ. इस एक्सप्रेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले टर्म्स मेरे को पता है. 1 + x की होल पावर 13 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ. तो 1 में से 2 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा. तो उससे क्या होगा, जो इवन टर्म्स वाले हैं ना, 13c0 13c2 13c4, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + x की होल पावर 13 माइनस 1 - x की पावर 13 इज इक्वल टू, जो भी टर्म बचेगा वो 2 टाइम 13c1 प्लस 13c1 इंटू एक्स प्लस 13c3 एक्स क्यूब प्लस 13c5 x पावर 5 एंड लास्ट टर्म विल बी 13c13 x पावर 13. नाउ मैं यहाँ पे अब क्या कर लेता हूँ, x की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 2 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3^13 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1. ठीक है, और ये जो यहाँ पे 2 था मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ इसको. तो ये एक्सप्रेशन मेरा इतना आ गया. तो ये कितना हो जाएगा, 3^13 + 1/2 इज इक्वल टू, अब 13c1 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 26 प्लस ये मेरे को रिक्वायर है. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3^13 + 1/2 माइनस 26. ये क्या है मेरा s. तो आपका 13 इंटू एस वो किसके इक्वल हो गया, 3^13 + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 26 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3^13 + 1 डिवाइड बाई 26 माइनस 2. ठीक है, ये आपका s का वैल्यू आ गया, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको ये मिल गया. अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 26 से. 26 से क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई. तो 26 इंटू एस इज इक्वल टू 26 इंटू 3^13 + 1 डिवाइड बाई 26 माइनस 2. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3^13
+1 -20 -52, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 3 पावर 13 -51, और ये किसके इक्वल दे रखा था, 3 पावर 13 माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा आपको क्लियरली दिख जाएगा, कितना आ रहा है, 51। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 51, तो 51 क्या हो गया, अपना आंसर आ गया, और ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।